यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपके सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी जीव ईश्वर से अपने मन की बातों को पहुंचा सकता है, और जिनको ईश्वर पर विश्वास होता है वे बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना डटकर यूं ही कर जाते हैं। इसी सोच पर आधारित हम आपको आज एक कहानी बताने जा रहे हैं जिनसे हमें एक अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं सच्ची प्रार्थना की शक्ति की ये कहानी। उससे दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव के थोड़ी दूर एक तालाब था। तालाब बहुत ही गहरा था जो कि हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके चलते उस तालाब में रंग बिरंग मछलियां और अनेक जीव रहते थे। मछलियां देखने में बहुत सुंदर लगती थी, जिसके चलते गांव वाले उन मछलियों को कभी नहीं मारते थे और गांव के लोग उन मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाते थे, जिस कारण से उस तालाब की मछलियां, मेढक जैसे जीव बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है, भयंकर सूखे के कारण बारिश नहीं हुई, जिसके कारण तालाब का पानी तेजी से सूखने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के आसपास रहने वाले जंतु वहां से दूर जाने लगे थे, जिसके कारण मछलियां अब चिंतित होने लगी थी। दिन प्रतिदिन पानी तेजी से सूखता ही जा रहा था और कड़ी धूप के कारण बचा पानी भी गर्म होने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के मेढक और मछलियां बहुत ही व्याकुल हो गए। सूखे के कारण अब तालाब के आसपास एकदम वीरान सा हो गया। सभी पक्षी दूर चले जा रहे थे और धीरे धीरे सारे मेढक भी वहां से जाने लगे, लेकिन बेचारी मछलियां, वह पानी के बिना कहीं तैर ही नहीं सकती, तो दूर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। अब वह बेचारी मछलियां करे तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तालाब में एक ऐसा मेढक भी था जो वह कहीं नहीं गया, जिसे देखकर मछलियों ने कहा, अरे भाई, आप तो यहाँ से जा सकते हैं और अपनी जान भी ऐसे बचा सकते हैं। इस पर मेढक ने कहा, मुझे ये अपनी जन्मभूमि बहुत ही प्यारी है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैंने इसी तालाब में जन्म लिया है और इसी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। हर सुख दुख में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो भला इस दुख की घड़ी में आप लोगों की छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस पर मछलियों ने कहा कि हम तो मजबूर है, हम सब आपकी तरह फुदक फुदक कहीं जा भी नहीं सकते हैं और ना ही पक्षियों की तरह उड़कर अपना जान बचा सकते हैं, लेकिन तुम तो कहीं भी जा सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हैं। इस पर मेढक ने कहा कि भला मैं तुम लोगों का साथ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सब दिन बराबर नहीं होते हैं, हर दुख के दिन के बाद सुख के दिन जरूर आते हैं, इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर दयालु है जो सबकी सुनता है और सब पर दया भी करता है, और यदि सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें तो ईश्वर हम सबकी फरियाद जरूर सुनेगा। इसलिए आज शाम को हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी भी सुनेगा। और मेढक के कहे अनुसार सभी मछलियां शाम को ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और सबके मन में यह अटूट विश्वास था कि ईश्वर उनकी जरूर सुनेगा। और यह सब घटना उसी गांव के लड़के ने देखा तो वह सारी बात अपने गांव वालों को बताया कि कैसे इस धरती के छोटे से छोटे जीव भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और हर जीव को अपने मातृभूमि से प्यार होता है, जबकि हम सभी अपने छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसलिए हमें भी उन मछलियों की तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना किया और फिर ईश्वर की दया से रात होते होते आकाश बादल से घिर आए और फिर बहुत जोरों से खूब बारिश हुआ और वह तालाब सहित चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, जिसके बाद एक बार फिर से चारों तरफ खुशहाली आ गई। अर्थात जननी यानी माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से महान और श्रेष्ठ होता है, यानी मातृभूमि से बढ़कर कोई कहीं और स्वर्ग नहीं है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान देनी पड़े तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और सुख और दुख के दिन हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन कभी भी दुखों से घबराकर हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। और जो लोग दुख में अपना धीरज नहीं खोते हैं, वही लोग दुखों का सामना भी कर पाते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता भी एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए आपको इस सोच पर आधारित ईमानदारी एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिससे आपको इस कहानी एक अच्छी सीख मिलेगी। एक बार की बात है, किसी गांव में रमेश नाम का लड़का था जो कि बहुत ही गरीब घर था। वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम की तलाश में शहर गया, जो कि उसे अपने पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। हर जगह बहुत ही कम पगार पर मेहनत मजदूरी का काम मिल रहा था। इस तरह वह काम के चक्कर में भटकते भटकते एक सेठ के यहाँ पहुँच गया। फिर वह उस सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी के काम पर लग गया। लेकिन सेठ को पता चल गया था कि रमेश बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है,
जो कि मजबूरी में पढ़ाई लिखाई वाले काम के बजाय मजदूरी वाले काम को कर रहा है। उस सेठ के एक मेहनती और ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो कि उसका हिसाब बारी और सारे काम को संभाल सके, जिसके लिए उस सेठ ने रमेश की ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर एक दिन सेठ ने रमेश को कुछ हजार रुपए निकालकर किसी व्यापारी को देने के लिए भेजा। रमेश ने पूरी ईमानदारी के साथ उन पैसों को व्यापारी को गिनकर दे दिए। इस तरह रमेश के ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन वह सेठ रमेश की और परीक्षा लेने की सोची। फिर वह अगले अपने पेटी में कुछ हजार रुपए गिनकर रख दिए थे और रमेश को बोला कुछ हजार रुपए निकालकर एक व्यापारी को दे आए। फिर रमेश ने इस बार भी ईमानदारी के साथ पैसे गिनकर वह पैसे दे आया। लेकिन सेठ को फिर भी रमेश की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर सेठ ने कुछ रुपए पेटी में रख दिए थे, लेकिन गरीब रमेश की माली हालत ठीक नहीं थी। फिर वह 200-300 रुपए पेटी से चुराकर अपने पास रख लिए थे। लेकिन बाद में जब सेठ ने सारे पैसे गिने थे 300 रुपए कम थे, लेकिन सेठ ने रमेश से कुछ नहीं कहा। इस तरह रमेश की इस चोरी करने की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और फिर रोज चोरी करने लगा। और फिर जब सर पानी से ऊपर चढ़ गया तो सेठ ने रमेश को अपने पास बुलाया और कहने लगा, रमेश, मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जो कि मेरे कामकाज और व्यापार को संभाल सके और उस व्यक्ति को फिर अपने जमीन जायदाद का मालिक भी बना देता, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन तुम पैसे के लालची इंसान हो, क्योंकि तुम रोजाना चोरी करने लगे हो। क्योंकि मुझे पता था जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह दूसरों के पैसे को कभी नहीं चुराता है, बल्कि वह अपने मेहनत के ही पैसे को खाता है। इसलिए तुमको आज से इस नौकरी से निकालता हूँ और जितने भी पैसे चुराए हैं वे तुम्हारे मजदूरी से भी कट कर लिए जाएंगे। सेठ की ये सारी बातें सुनकर रमेश को बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने चोरी की वजह से सेठ के विश्वास को खो चुका था। अब उसे सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इस तरह रमेश अपने चोरी के चलते विश्वास और नौकरी दोनों खो चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, और अगर चोरी बेईमानी की वजह से अगर एक बार विश्वास खो दिया तो फिर वह दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जिससे आपको ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर रहने की मोटिवेशन मिलेगी। यह कहानी हमें और महात्मा बुद्ध के शिष्यों को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाती है, जो सच्चाई और ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को बयान करती है। महात्मा बुद्ध के इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से काम करके हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सफलता के सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईमानदारी की कहानी को। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकलने वाले थे, पर इस बार बुद्ध जी ने कहा कि केवल कुछ शिष्य ही हमारे साथ इस यात्रा पर जा पाएंगे। इसके लिए हम कल बताएंगे कि क्या करना होगा। फिर सभी शिष्य अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह होते ही सभी शिष्य महात्मा जी के समक्ष जा पहुंचे। तभी महात्मा जी ने कहा कि हम 3 महीने बाद यात्रा पर निकलेंगे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपके साथ यात्रा पर कौन जाएगा? इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तभी महात्मा जी बोले कि केवल एक ही शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तो सभी शिष्य हैरानी से महात्मा जी के ओर देखने लगे, केवल एक ही शिष्य। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, और इसका चुनाव हम एक परीक्षा द्वारा करेंगे। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे साथ यात्रा पर जा पाएगा। तभी सभी शिष्यों को गुरुजी ने एक एक गमला दे दिया और बोले कि जिस भी शिष्य का पौधा सबसे बड़ा होगा वही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तभी सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए और सब अपनी तरह से अपने अपने गमले के बीजों को सींचने लगे। लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। सभी शिष्यों के पौधे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक शिष्य का पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ और हर रोज की ही भांति अपने गमले के बीज को सींचता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य भी वहां प्रस्तुत हुआ जिसके गमले में लगा बीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। उस शिष्य को देखकर सभी शिष्य आपस में हंसने लगे। तभी महात्मा जी ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में उस शिष्य से कहा कि क्या हुआ वत्स, तुम्हारा गमला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तुम्हें सौंपा था।
तब उस शिष्य ने जवाब में कहा कि क्या करूं गुरुजी, मैंने तो इसकी हर रोज खूब देखभाल की लेकिन यह बढ़ा नहीं। तब दूसरे सभी शिष्य उसका परिहास उड़ाने लगे। तब महात्मा जी बोले कि शिष्य चलो तुम यात्रा पर चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तभी सभी शिष्य बड़े अचंभे से महात्मा जी की ओर देखने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, हमने जो पौधे तुम सबको दिए थे वह सभी बंजर थे, तो उसमें पौधा कहाँ से उगता। लेकिन तुम सब में से किसी ने भी सच्चाई और ईमानदारी से यह नहीं बताया कि इसमें पौधा नहीं उग पा रहा है, बल्कि यात्रा में जाने के लालच में सबने झूठ बोला। तब केवल इसी शिष्य ने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया और यह कहने का साहस किया कि इस गमले से पौधा नहीं उग पा रहा है। कभी भी हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ से नहीं डगमगाना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन इस पथ पर चलने से बहुत बड़ी बड़ी राह आसान हो जाती है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की वजह से आज इस शिष्य को यात्रा पर चलने का मौका मिल रहा है। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मठ में हम इस शिष्य के साथ जा रहे हैं, जहां पर कि इसके भविष्य की नई राह खुलने वाली है। महात्मा बुद्ध के इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे ज्यादा है, और यह हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन को संजीवनी बना सकती है, और यही सफलता का राज है। दोस्तों, अपना सारा काम ईमानदारी से करें और अपनी जिंदगी में सफल हो जाइए। कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।